हाय, हाउ आर यू ऑल? आई एम यामिनी शर्मा, रेखी ज्ञान चैनल। आज नज़र दोष का टॉपिक लाई हूँ। मुझसे सवाल भी किया जा रहा है, बोलते भी हैं कि मैम नज़र से बचाइए। आखिर नज़र क्या है? अक्सर कोई व्यक्ति हमें मिला और उसने कहा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अचानक से हमारा व्यापार ठप पड़ गया। अच्छी खासी नौकरी चलती थी, मोटी कमाई थी नौकरी से, लेकिन हमारी जॉब चली गई। अचानक से बीमार पड़ने लगे। कोई बड़ी गंभीर बीमारी घर में आ जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि वो घर से बाहर नहीं जाती। इन सभी कारणों को हम नज़र दोष के अंदर लाते हैं कि नज़र दोष के कारण ये सारे बनाव बने हैं। नज़र दोष में हमारी तबीयत तो खराब होती है, हमारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। बैठे बैठे हम किसी के संपर्क में आते हैं और अचानक से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, अचानक से तबीयत बिगड़ गई। पता चला कि एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो बिल्स आने लगे। कुछ भी नहीं था, कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, क्या सोच रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, अच्छी खासी कमाई थी, अचानक से सब कुछ रुक जाता है। वही दुकान है, वही सब कुछ है, लेकिन हमारे पास जो जितनी कमाई होनी चाहिए वो नहीं होती। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम इतनी ऊंचाई पर थे, इतना सब कुछ था, आज हम पीछे रह गए और जो पीछे लोग थे वो हमसे कितने आगे निकल चुके हैं। ये सारे कारण नज़र दोष के हैं और नज़र दोष जिसको लग जाती है वो पूरी ज़िंदगी में नहीं उठ पाता। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बता रही हूँ। नज़र दोष से बचने के लिए आज मैं आपको ज्योतिष वास्तु के उपाय दूंगी। मैं रिकमेंड करूंगी जो लोग रेखी से जुड़े, रेखी सीखिए। यदि ये सारी परेशानियां आपको बार बार आती हैं, ऐसा लगता है एकदम से नज़र दोष लग गया, चलते चलते व्यापार बंद हो गया, तो आप सीखिए और इन सभी चीज़ों को ख़त्म करना सीखिए। घर के अंदर एक व्यक्ति को रेखी आनी चाहिए जिससे वो अपने घर की ऊर्जाओं को हटाए, इविल इफ़ेक्ट हटाए। इसके लिए यहाँ मैं रिकमेंड करती हूँ ब्लैक टर्मलाइन स्टोन, ब्लैक ऑब्सिडियन स्टोन। इनको आप अपने ज़िंदगी का पार्ट बनाइए। इन स्टोन्स को आप एज अ माला, एज अ स्टोन, एज अ टम्बल रखना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, बी ऑनेस्ट, डोंट बी अ क्लेवर। अगर आप क्लेवर बनेंगे, चालाकी करेंगे तो नेगेटिविटी आएगी ही। बिकॉज जो अपने आप को ज़्यादा चालाक समझते हैं ना, तो यूनिवर्सल पावर उनसे आगे चलती है। तो चालाक ना बनते हुए एक साधारण व्यक्ति की तरह आप ये सारे सुझावों को, इन सारे उपायों को करना शुरू कर दीजिए। ये सारे लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं नज़र दोष के। अचानक से आपका लाइफ चेंज होगा। आप कितनी भी चालाकी कर लें, कितना भी सोच लें, कितना भी समझ लें, वो एक नज़र नहीं जाती। वॉमिटिंग होना, अचानक व्यक्ति की तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है और वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है, ये भी नज़र दोष का कारण है। तो ये सारे यदि किसी को कारण है, व्यापार ठप हो जाता है, बहुत अच्छा नौकरी चल रही है, गई है, वो चली जाती है और बार बार रिपीटेडली हो रहा है। मुझसे क्लाइंट कह रहे हैं मैम हमेशा मेरे साथ होता है। वैसे तो हम हीलिंग करते हैं, यदि कार्मिक ब्लॉक होते हैं आप हमसे संपर्क करते हैं, हम रेकी के माध्यम, वास्तु, लामा फेरा के माध्यम से हीलिंग करके इमीडिएटली आपको इफ़ेक्ट देते हैं और आप पे असर आता है। आप कहते हैं नहीं, हीलिंग से बहुत हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, तो हीलिंग कराते हैं, बट वो चार्जेबल होती हैं और उसके कारण आपकी नेगेटिविटी निकलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप हीलिंग कराते हैं तो कोई पूर्व जन्म का, इस जन्म का ब्लॉकेज है वो तो हम निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये कारण है और आप हीलिंग भी नहीं करा पा रहे, बहुत सी और भी दिक्कत है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, यदि जिस घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है वहाँ पे कीड़ों का आना, छिपकली का आना, कीड़े मकोड़े बहुत होना, चींटियों का, लाल चींटियों का वहाँ रहना, और ऐसे घरों में वो बहुत सारे अपना गुच्छे टाइप के लाल चींटियाँ बना लेती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी नेगेटिविटी के संपर्क में हैं, कोई नज़र दोष आपके घर में लगी है, तो कभी भी आपका घर साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा। वही घर है, घर आपको ऐसा लगेगा जैसे सर पे आपके गिर रहा है। अननेसेसरी ब्रोकिंग आइटम्स, हर चीज़ टूटना, कांच का टूटना बार बार, और हर चीज़ का टूट जाना, इलेक्ट्रिक सामान का ना रुकना, बल्ब का फ्यूज़ होना, ये सारे कारण जो होते हैं ये नेगेटिविटी के ही होते हैं। तो बी केयरफुल। और अगर ये हो रहा है तो आज जो उपाय देने जा रही हूँ उसका ध्यान रखिए। क्या करना है,
हनुमान जी के मंदिर आप जाइए, उनके पैरों का सिंदूर पंडित जी से आप बोलेंगे तो वो एक कागज़ में आपको दे देंगे, वो सिंदूर ले लीजिए। उस सिंदूर के साथ में अब आपको जो सामान लेना है वो है 100 ग्राम काली उड़द, 100 ग्राम्स, अगर आप नहीं है तो 10 ग्राम्स, ये आपके 10 ग्राम्स यानी कि थोड़ी सी एक पुड़िया में बन जाएगी। 100 ग्राम्स लेते हैं तो अच्छी बात है, 10 ग्राम ले सकते हैं या 100 ग्राम ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वो ले लीजिए। काले तिल ले लीजिए 10 ग्राम या 10 ग्राम। उड़द जो होती है साबुत काली वो ले लीजिए 10 ग्राम्स या 100 ग्राम्स, ये आपके 10 ग्राम थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ले लीजिए। और एक लोहे की कील, ये आपको लाल रंग की पोटली में बांधनी है। साथ ही साथ यदि लाल मिर्च आपको मिलती हैं तो आपको 11 लाल मिर्च आपको उस पोटली के अंदर बना लेनी है, यानी साबुत होनी चाहिए। अगर 11 ना ले तो 3 लाल मिर्च आपको उस पोटली में रखनी है। अब आपने पर्टिकुलर सारा सामान नोट कर लिया और ये आपने पोटली बना ली लाल रंग की। अब जिस व्यक्ति के साथ ऐसे सिम्टम्स हैं, पहले तो ये ऑब्ज़र्व कर लीजिए। सपोज़ आपके हस्बैंड के साथ हैं, आपके खुद के व्यापार के साथ हैं, तो ये सिम्टम्स यदि आपके, तो पोटली को आपको अपने रूम में या अपने सिरहाने में कहीं भी रख लीजिए, रूम में आप रख लीजिए और इसको आपको रहने देना है। अब जैसे आपने ये पोटली आपने शुक्रवार को रखी, शनिवार रहने दीजिए, फिर आप इस पोटली को लेंगे और 24 घंटे के बाद में आप इसे जल प्रवाह कर दीजिए, या सुबह आपने रखी है तो शाम को जल प्रवाह कर दीजिए। 2-4 घंटे आपके नियर बाई रहनी चाहिए। अगर आप उसारना जानते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज उसार कर उसको भी आप जल फ्लो कर सकते हैं, यानी कि पानी के अंदर उसे आप डाल सकते हैं। और ये आपको कामना करते डालनी है, जितनी भी बुरी नज़र है उसका असर ख़त्म हो रहा है और प्रभु मेरा साथ दे रहे। हनुमान जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, जो आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवी की कृपा से मैं ये कर रहा हूँ, ये इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो रहा है। कोई तंत्र मंत्र कर रखा है, कोई और भी ब्लॉकेजेस कर रखी हैं, वो भी इससे निकल जाएंगे। लेकिन ये आपको करना है। अगर आपको दिखता है पहली बार में जो असर आया वो 50% आया या असर आया लेकिन फिर ब्लॉक आया, रिपीट आपको करना है, ये आपके ऊपर है। कुछ आपके खुद की दिमाग की सद्बुद्धि समझ के हुए आपको चलना है। मैं बता रही हूँ, अगर आपको लगता है नहीं इफ़ेक्ट आ गया, फिर ब्लॉकेज आ गया, फिर कीजिए। ये तो आपके ऊपर है, 2 बार 4 बार 6 बार या एक ही बार में आ जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं। एक और यहाँ उपाय आपको दे देती हूँ, जो लोग बड़े परेशान हैं, जिनके घर में नज़र दोष लग जाती है, वो नमक ले लीजिए और नमक को साबुत नमक ले लीजिए। उसकी काफ़ी साबुत नमक आप 11, 21, 7 कैसे भी बना लीजिए। उसकी साबुत जो आता है नमक, थोड़ा उसको 2-3 पार्ट, छोटी छोटी डेलियाँ जो होती हैं, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, उनको ले लीजिए। और जो व्यक्ति है उस पर, जिस पर नज़र दोष होते है, उस पर साबुत नमक सर से घुमा के लाल पोटली में घुमा के उसके सिरहाने रख दीजिए, या नियर बाई कमरा, ये भी कर सकते हैं। ये हल्की फुल्की नज़र जिनको लगी हुई है उनके लिए। पहली वाली, जिनकी नौकरी चली जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, पहला उनके लिए। जिनको छोटी मोटी बच्चे हो गए, व्यक्ति हो गया भाई, उसको अलग टाइप की नज़र है, उनको इतनी हैवी नज़र नहीं, तो वो लोग इस तरीके के सर से उतार के उसको आप नियर बाई कहीं भी आप उसको रखिए और आप उसको वही 2-4 घंटे बाद में उसको भी आपको जल प्रवाह करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो कितनी भी नेगेटिविटी होगी, कितने भी ब्लॉकेजेस आएंगे, उसके निकलने लग जाएंगे। अब जो लोग रेकी जानते हैं वो रेकी से जुड़ने के बाद में यहाँ पे डाइकोमियो का प्रयोग अवश्य करें, बिकॉज नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी और ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम डाइकोमियो बनाते हैं। तो डाइकोमियो से यदि आप उसके बाद में हीलिंग देते हैं तो 100% उस पर्टिकुलर व्यक्ति पे, उस पर्टिकुलर नज़र जो आपकी लगी है उस पर असर आना शुरू हो जाता है। तो रेकी के बाद यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। देन करुणा रेकी, वन ऑफ द बेस्ट रेकी फॉर द कार्मिक जो आपके होते हैं उसको निकालने के। तो कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं तो निकालते हैं, अदरवाइज मैं हीलिंग करती हूँ। हीलिंग के माध्यम से आप जुड़ते हैं, हीलिंग करवाते हैं, तो जो भी आपके साइकिक अटैक्स हैं, आपका नज़र दोष है, कोई और प्रॉब्लम्स है, जो रिपीटेड आपकी जॉब जा रही है, जॉब नहीं मिल रही, अच्छा नहीं हो रहा, तो वो भी निकलना शुरू हो जाती है। तो मेरे रेकी ज्ञान से जुड़े हैं। आज मैंने आपको नज़र दोष का बताया। मैं रिकमेंड करूँगी आप सभी इसका इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली विश्वास के साथ कीजिए, चेंज आएगा। जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।